बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आज बहुत ही ख़तरनाक मौजू पे हम बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सी ख़वातीन ने इसकी फरमाइश की है कि अगर ससुराल उन्हें घर से निकाल दें तो क्या किया जाए। ये ऐसा मौजू है कि जो आम तौर पे जान निकाल देता है, माँ बाप की भी और उस लड़की की भी, कि जिसको चाहे 6 माह के बाद निकाला गया हो, चाहे साल बाद, चाहे 10 साल के बाद। ऐसे ऐसे घर भी मैंने देखे हैं जहाँ 20-20, 25-25 साल के बाद भी उनके अंदर वो जो कीना और बुग़्ज़ है वो कम नहीं होता, और उस बच्ची को या उसके घर वालों को रुस्वा करने के लिए उसको धक्के दे के निकाल देते हैं। आमतौर पे 3 तरह की वारदातें होती हैं, जिनको अभी हम देख लेते हैं तरतीबवार, और उस मौके पे खुदा ना खासा जिसके साथ हो वो कैसे रिएक्ट करे, इसलिए कि जो रिएक्शन है ये आने वाले कल की या तो इमारत को ढा देगा या आपकी इमारत को बचा लेगा। सो हम इसलिए उस पर तफसील से देखेंगे। नंबर 1, आपका ससुर या कोई जेठ आपको ईद पे या किसी मौके पे आपके घर छोड़ने जाए और उसके बाद आपको कहे कि अब तुमने वापस नहीं आना, हम तुम्हें उस घर में वापस नहीं लेंगे। अगर कोई ये करता है तो इसका मतलब है इट वाज प्री प्लान्ड। उन्होंने पूरा प्लानिंग के साथ उस घर में सबने मुत्तफिक हो के, ऐसा नहीं होगा कि लड़के को ना इल्म हो और उसके ससुर को ना इल्म हो, उसकी माँ को ना इल्म हो। ऐसे मौक़ों पे मेरा ख़्याल ये है कि आपको खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए और फ़ौरी तौर पर उसका रद्द-ए-अमल नहीं देना चाहिए। नंबर 2, बाज़ जो ज़्यादा ज़ालिम घर हैं वो बच्ची को उसके बच्चों के साथ उस घर से धक्के दे के निकालते हैं, और कोई ये भी बॉदर नहीं करते कि अब ये कैसे जाएगी। अगर उस गांव की है तो चली जाएगी, अगर किसी दूर जगह जाने वाली है तो उसके साथ क्या होगा, ये इसके बारे में भी गौर नहीं करते। यानी ऐसा हो तो आपको क्या करना चाहिए, हम इस बारे में भी बात करेंगे। और तीसरी सूरत ये कि अगर आप अपने घर में हों और आपको पहले से अंदेशा होने लग जाए कि कुछ ऐसा वाक़या होने वाला है, तो उसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार हो के रोना नहीं है। ऐसे मौक़ों पे मिन्नतें नहीं करनी, ना रोना है ना कुरलाना है। जो मेरे रब ने आपकी किस्मत में लिखा वो हो जाना है, पर अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को, अपनी इज़्ज़त को दांव पे मत लगाइए कि बाद में ये बैठ के तमाशा देखें और आपस में करें कि देखो फिर कैसे रुलाया, कैसे उसकी चीखें निकलवाई और कैसे पैरों पे गिरी। कभी पैरों पे गिरकर इन जालिम सासों को और जालिम नंदों को रहम नहीं आता। ये पत्थर दिल की औरतें होती हैं कि जो पहले ब्याह के लाती हैं तो उनके दिल में, और ये आम तौर पे सगे लोग होते हैं, जो पराए लोग हैं मैंने बहुत कम देखा है कि वो इतने जालिम हों। जब जब कहीं उनमें रिश्ता टूटता है तो थोड़े उसके मामलात और होते हैं, पर ये जो अपने हैं, सो कॉल्ड अपने, वो चचे हों, वो ताए हों, वो खालाएँ हों, वो फुफियाँ हों, ये सब यहाँ पे दिल पे ज़ख्म लगाने की कोशिश करते हैं। पहला काम तो आपने भी दिल पे पत्थर रखना है। अगर आपके बच्चे हैं, 1 बच्चा है, 2 बच्चे हैं, तो जब आपको घर से निकाल दें तो जो मर्ज़ी हो जाए उस बच्चे को साथ लेके ना जाइए। वो बच्चा उनके ज़ुम्मे डाल के उसे वहीं छोड़ जाइए। जब उन्होंने आपका हया नहीं किया तो आप उनके बच्चे को अपने घर ले जाके फिर क्यों पालें। नंबर 1, इस बात को बुनियाद बनाइए। नंबर 2, वहाँ से आते हुए बद्दुआएँ, कीरने, चीखम धाड़म ना कीजिएगा। नंबर 3, अपना तमाशा ना बनवाइएगा, ना बनने दीजिएगा। नंबर 4, घर से निकलते ही अपने रब की तरफ रुजू कीजिए, हाथ बांधिए और एक दुआ कीजिए। ये दुआ इतनी अक्सीर है, मैंने ज़िंदगी के जिस मामले में ये दुआ पढ़ी मेरे रब ने उसका बहुत शानदार मुतबादल दिया। और अल्लाह के रसूल के ज़माने में एक सहाबिया जिनके मियाँ बहुत शानदार थे, बहुत उम्दा, मोहब्बत करने वाले, केयर करने वाले, वो फौत हो गए। तो वो रोती इस बात पे थी कि इससे शानदार बंदा को कैसे मिल सकता है, इससे उम्दा मियाँ किसी को कैसे मिल सकता है, और मेरी ज़िंदगी में जो सबसे उम्दा वक्त था वो गुज़र गया। तो तब उनको ये दुआ बताई गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा उजुरनी फ़ी मुसीबती। अल्लाह मैं मुसीबत में पड़ गई हूँ, मैं मुश्किल में पड़ गई हूँ, वह अखलिफली खैरुम मिनहा, और प्लीज़ तू भाग के आ, मेरी मदद को आ और इस पूरी मुश्किल से मुझे निकाल और इसका बेहतर और मुतबादल मुझे अनायत कर। मुतबादल आप समझते हैं, इससे बेहतर चाहिए होता, अल्टरनेटिव।
और किससे मांग रहे हैं? जिसने ये रिश्ता दिया था। ये रिश्ता आपको ज़ख्म दे रहा था, ये रिश्ता आपके लिए नसूर बन रहा था, ये रिश्ता रोज़ आपको तकलीफ़ देता था, आपके माँ बाप को भी तकलीफ़ देता था, और अब ज़ाहिर है जो अगले आने वाले दिन होंगे वो तकलीफ़ के होंगे। अब वहाँ से आपने घर आना मैनेज करना है, तो घर आइए, और घर आने के बाद अपने वालिदैन के लिए बिल्कुल आपने ज़ख़म नहीं बनना, एक बहादुर बेटी बनना है, ये कह के कि ये हो गया है और अब अगले 6 माह आप इंतज़ार करेंगे कि ये सेटल कैसे हो, आप लोगों की तरफ से कुछ सेटल करने वाला हो। और वो तब करें अगर आपको लगता हो कि वहाँ जाके वापस आप जाओगे तो आप इज़्ज़त के साथ वहाँ रख लिए जाओगे। आप कोई घर की फेंकी हुई चीज़ नहीं हो, आप कूड़ा नहीं हो, आप गार्बेज नहीं हो, बेटी हो उस घर की। आपको कुछ अर्सा रखते हुए मर नहीं जाएंगे। उन्हें उस मुश्किल में अगर फ़र्ज़ करें आपकी बहनें को तंग आ जाएं, कोई भाई तंग आ जाए, कोई भावज तंग आ जाए, तो सिर्फ 6 माह के बाद यू हैव टू वेट ओनली फॉर 6 मंथ। उसके बाद कानून है, और कानून के मुताबिक आप उसको ना डाइवोर्स के लिए कहिए, ना खुला के लिए कहिए, सीधी कोर्ट में एक एप्लीकेशन डालेंगे। और अभी फैमिली कोर्ट्स हैं पाकिस्तान में, और ये फैमिली कोर्ट्स में सारी जजेस लड़कियां हैं, तो ये फौरी तौर पे फ़ैसला करेंगी, आपका नानो नफ़का जारी कर देंगी। आपको डाइवोर्स नहीं हुई, आपने डाइवोर्स नहीं ली, आपने खुला के लिए अप्लाई नहीं किया, आपने उनकी मिन्नतें भी नहीं की, आप अपनी इज़्ज़त के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, अच्छा अब आप उसमें नानो नफ़का का जो आपको चाहिए, 10,000 चाहिए, 15,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, वो उसमें एप्लीकेशन देंगे, गवाह अपने भी डालेंगे। अच्छा, इस मौके पे जो आपका निकाहनामा है वो लाजिम चाहिए होगा, आपके पास अपने मियाँ का वैसे हमेशा शनाख्ती कार्ड एक कॉपी रहनी चाहिए, अपने ससुर वसुर की भी एक आध कॉपी रहनी चाहिए, उनका एड्रेस क्या है और उनके घर का वेयर अबाउट क्या है, ताकि आप उस एप्लीकेशन में ये दे सकें। 2 गवाह आपकी तरफ से होंगे। ये गवाह आपके खूनी रिश्तेदार नहीं होने चाहिए, आपके करीबी इज़्ज़ा वकारब हों, जो उस मौके पे जाके गवाही दे सकें कि उन्होंने फ़लाँ तारीख़ को ये किया। जब ये किया हो, अगर आपका उस रोज़ कुछ चीज़ डॉक्यूमेंट कर लें, निकालने को कोई टेलीफोन कॉल की हुई हो, कोई मैसेज आया हो, तो उसको डॉक्यूमेंट कर लें। तो अब अगले इस 6 माह के बाद अदालत आपके लिए नानो नफ़का का आगाज़, ये आम तौर पे ऐसी ज़ालिम ससों पे और नंदों पे और ऐसे अहमक मियों पे भारी पड़ता है। अगर 10,000 भी देना पड़े तो घर में तो आपको 1,000 रुपया वो देने पे आमादा नहीं थे, तो अब कुछ अर्सा उस नानो नफ़का के साथ चलेगा। अब डाइवोर्स होनी हो तो वो देंगे, और उसमें शर्तें फिर आपकी होंगी। आपके घर वाले मिल के जाएँ, लड़ने के लिए नहीं जाएंगे, अपना सामान उठाने के लिए जाएंगे। और जो चीज़ें आप आने से पहले अगर आपको इल्म हो कि मुझे जाना है, तो अपनी चीज़ों को संभालिए। जो जेवर है उसको भी कहीं ना कहीं छुपा के साथ ले लीजिए। वहाँ जो चीज़ें पड़ी हैं उनको लॉक कीजिए, जो कीमती चीज़ें हैं। बाकी तो उन्होंने ज़ाया करनी है, ख्वार करनी है। पर दानिशमंदी ये होती है कि देखें, बारिश से पहले बादल आते हैं, तो आपको पता होता है कि ये बादल पानी वाले हैं, ये वैसे ही बिन बादल बरसात होनी है और ये गरज चमक के साथ होगा। तो जब गरज चमक होनी होती है तो उससे पहले अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। इसी तौर पे जो बहुत ज़रूरी है इन दिनों, जब आपकी ये उन्होंने आपको घर से निकाल दिया हो, तो उस इलाके के कुछ जो अहले सरवत लोग हैं या वहाँ के सियासी मोतबर लोग हैं, आपके वालिदैन को, भाइयों को उनसे ज़रूर रब्ता कर लेना चाहिए। ये लोग आम तौर पे अपनी इज़्ज़त से डरते हैं, अपनी बदनामी से डरते हैं। सो उनके पास जाके कभी मत कहिए कि तुमने हमारी बेटी के साथ ये क्यों किया, वो सुनने वाले नहीं हैं। हमेशा उनके ऊपर से आइए। वो लोग जो इन्फ्लुएंशियल होते हैं, वो लोग जिनकी राय होती है, वो लोग जो वहाँ ताकतवर होते हैं, वो लोग जो वहाँ साहिब सरवत होते हैं। आपके वालिद अगर बिजनेसमैन हैं तो वहाँ चैम्बर के लोग होंगे, या जो ये तजारती तंजीमें हैं इनके सदर वदर होते हैं, ये सारे बाल बच्चेदार होते हैं, बेटियों वाले होते हैं। इन सब को एहसास होता है कि ऐसे ज़ालिम कैसे करते हैं। इसी तौर पर अगर आपका कोई पुलिस में जानने वाला है, इसी तौर पर आपका कोई अदलिया में जानने वाला, जहाँ 10 लोग आपको मिल जाएंगे, तो ये अब ये कोर्ट के बाहर का है इन्फ्लुएंस डालने का, ताकि आप उनसे सामान अपना ले सकें, जो आपका हक में है वो वापस हो सके। अगर बच्चे आपके पास आने, कभी लिख के ना दीजिए, हमेशा उनसे बच्चों का नानो नफ़का 18 साल की उम्र तक वो कानूनी तौर पे पाबंद हैं कि बच्चे का और बच्ची का ख़र्चा दें। फ़र्ज़ करें 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो इसमें डरिए मत। अदालत में बहुत पैसे नहीं लगते, चंद हज़ार लगते हैं जाने के लिए। कभी मत डरिए अपने हक़ लेने के लिए, और बिल्कुल शेरनी बन जाइए। डरपोक गीदड़ बन के रहोगे तो सारी उम्र आगे आगे भागोगे, पीछे पीछे गालियाँ होंगी और रुसवाई होगी। जब उन्होंने नहीं रखा
तो अब आप घर बैठ के एक दफ़ा तय कर लें वापसी का रास्ता है या नहीं है। जो धक्के मार के निकाल दे वहाँ वापसी का रास्ता नहीं होता, और जहाँ आपके लिए गुंजाइश नहीं है वहाँ आप जाओगे तो अपने आप को ज़्यादा ख्वार करोगे, या तो ज़हनी मरीज़ बन जाओगे या फिर आपको ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। सो इन चीज़ों को जितनी आप हिकमत से देख लेंगे, गौर कर लेंगे, तो इंशाअल्लाह देखिए एक बुरा वक्त है, ये याद रखिएगा, बुरा वक्त है, बुरा वक्त आता है, पर बुरा वक्त बीत जाता है। तिलकल अय्यामो नुदाविलुहा बैनन्नास, मेरा रब लोगों पे दिन बदलता है। उस सहाबिया ने जिसका मियाँ मर गया था और उसने मुतबादल की दुआ मांगी थी, आप जानते हैं उसको मेरे रब ने मुतबादल क्या दिया था? उसको मुतबादल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर शौहर मिले थे, और वो तब कहा करती थी कि मैंने कभी सोचा भी था मेरा रब मुझे इतना शानदार मुतबादल देगा, दुनिया का सबसे अजीम, सबसे प्यारा और सबसे महबूब इंसान। इसी तौर पे दूसरी शादी से कभी मत डरिए। ये दूसरी शादी होना, डाइवोर्स हो जाना, ये कोई दाग नहीं है कि जो किसी ने आपके माथे पे खोद दी है, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। डाइवोर्स औरतों को ही होती है, डाइवोर्स बच्चियों को होती है, कभी अपनी गलती पे होती है, कभी दूसरे के जुल्म पे और ज़्यादती की वजह से होती है। सो हर दफ़ा आप कसूरवार नहीं होते, कभी होते हैं कभी नहीं होते। सो ये 7 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनको तरतीबवार याद रखिएगा, ताकि जब ये सदमा आपको हो तो सदमे से रो रो के मरना नहीं है, ख़ुदकुशी नहीं करनी, अपना आपको पागल नहीं करना, बल्कि अपने आप को स्टैंड करना है एक मजबूत ख़ातून के तौर पे, ताकि आने वाले दिनों के अच्छे दिन, अच्छे अय्याम आपके लिए हों। मेरा रब आपके लिए आसानियाँ करे और आपको सुख और खुशियों से हमकिनार करे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।